नमस्कार। यूपीएससी क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था के एक बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ विश्व बैंक समूह यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप पर चर्चा करेंगे। 1944 में स्थापित ये संस्था सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि 5 विकास संस्थानों का एक अनूठा वैश्विक समूह है। इसका मूल उद्देश्य पुनर्निर्माण से शुरू हुआ था, लेकिन आज इसका मुख्य लक्ष्य दुनिया से अत्यधिक गरीबी को खत्म करना और साझा समृद्धि को बढ़ावा देना है। आज की विषय सूची इस प्रकार है। हम जानेंगे कि ये समूह क्या है, इसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, इसके 5 संस्थान कौन से हैं, इसकी संरचना और कार्यप्रणाली क्या है और इसकी प्रमुख आलोचनाएं क्या हैं। विश्व बैंक की जड़ें 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी। इसी पृष्ठभूमि में 44 देशों के प्रतिनिधि अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में एकत्र हुए ताकि एक स्थिर वैश्विक आर्थिक प्रणाली की नींव रखी जा सके। इसी सम्मेलन में 2 जुड़वा संस्थानों का जन्म हुआ, IBRD जिसे हम आज विश्व बैंक कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। IBRD का तत्कालीन मुख्य उद्देश्य युद्धग्रस्त यूरोपीय देशों का पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन करना था। जब हम विश्व बैंक समूह कहते हैं तो हमारा मतलब इन 5 संस्थानों से होता है। पहले 2 IBRD और IDA मिलकर विश्व बैंक यानी द वर्ल्ड बैंक कहलाते हैं। IBRD मध्यम आय वाले देशों को ऋण देता है, जबकि IDA जिसे सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं दुनिया के सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण या अनुदान प्रदान करता है। इसके अलावा IFC निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देता है। MIGA विकासशील देशों में विदेशी निवेश को राजनीतिक जोखिम से बचाने के लिए बीमा देता है और ICSID सरकारों और विदेशी निवेशकों के बीच निवेश विवादों का निपटारा करता है। याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत ICSID का सदस्य नहीं है। विश्व बैंक एक सहकारी संस्था की तरह काम करता है जिसके सदस्य देश ही इसके शेयर धारक होते हैं। इसमें निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का एक गवर्नर होता है। दिन प्रतिदिन का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। विश्व बैंक में एक देश एक वोट का सिद्धांत नहीं चलता। यहाँ मतदान का अधिकार आपके द्वारा दिए गए पूंजी अंशदान यानी कैपिटल कंट्रीब्यूशन या कोटा पर निर्भर करता है। यही कारण है कि अमेरिका, जापान, चीन और यूरोपीय देशों का इस पर अधिक प्रभाव है। पारंपरिक रूप से विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा एक अमेरिकी नागरिक ही होता है। आज विश्व बैंक समूह के 2 मुख्य लक्ष्य हैं। 2030 तक अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना यानी प्रतिदिन $2.15 से कम पर जीवन यापन करने वालों की संख्या को 3% तक लाना और हर देश में सबसे गरीब 40% लोगों की आय वृद्धि करके साझा समृद्धि को बढ़ावा देना। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता और ज्ञान साझा करता है। विश्व बैंक केवल पैसा ही नहीं देता बल्कि ये एक नॉलेज बैंक भी है। ये कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस। इसकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बहुत चर्चित थी, जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद विश्व बैंक की कड़ी आलोचना होती रही है। सबसे बड़ी आलोचना इसकी शासन संरचना को लेकर है, जिसमें अमीर देशों का दबदबा है, जिससे विकासशील देशों की आवाज दब जाती है। 1980 और 90 के दशक में बैंक द्वारा दिए गए ऋणों के साथ कई संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम यानी SAPs की शर्तें जुड़ी होती थीं, जैसे निजीकरण और सब्सिडी में कटौती, जिनकी गरीब विरोधी होने के लिए आलोचना की गई। इसके अलावा बैंक द्वारा वित्त पोषित बड़ी परियोजनाओं जैसे बड़े बांधों के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर भी सवाल उठे हैं। इन्हीं आलोचनाओं के जवाब में ब्रिक्स देशों ने NDB जैसे बैंक भी बनाए हैं। चलिए अब कुछ अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से अपनी समझ को परखते हैं। आज के विषय में बस इतना ही, और कौन सा विषय आप रिवाइज करना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।